हेलो चिल्ड्रन। पहले हमने दो वर्णों से बने शब्द पढ़े थे ना। फिर उसके बाद हमने दो वर्णों से बने वाक्य पढ़े। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दो वर्णों से बने शब्द का अभ्यास। उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, चित्र पहचान कर वाक्य में सही शब्द पर गोला बनाइए। अब आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हो। चित्र देखो, इसमें इतने सारी चीज़ें लिखी हैं। उसमें से आप कौन सा शब्द इस चित्र के लिए सही है, उस पर आप गोला बनाओगे। ध्यान से देखो। जैसे यहाँ लिखा है एक टब, भर। फिर से देखो, एक टब भर। अब इसमें क्या लिखा था? चित्र पहचान कर। अब ये कौन सा चित्र है? आप इसका नाम बताओ। इसका नाम है टब। अब इसमें टब जहाँ लिखा है उस पर हमें गोला बनाना है। तो आप देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है टब। टब इस चित्र का ये नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। यश धन रख। यश धन रख। अब यश धन रख। अब इसमें धन सही, इस चित्र के लिए सही शब्द क्या होगा, उस पर हमें गोला बनाना है। तो इस चित्र के लिए सही शब्द धन ये है। ऐसे ही हमें आगे पढ़ना है। जैसे फल मत चख। अब ये फल की टोकरी है, तो इस चित्र के लिए सही शब्द कौन सा है? एक बार आप कोशिश करो। हाँ, इसमें टोकरी में फल रखे हैं, तो इस चित्र के लिए सही शब्द फल ये है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। चित्र को पहचानना है और उसके लिए हमें सही शब्द का उपयोग करना है। जैसे रथ पर चढ़। अब ये चित्र क्या चित्र है? ये चढ़ नहीं है, पर नहीं है, ये है रथ। तो हमें रथ पर गोला बनाना है। अब जग भर। अब ये चित्र क्या है? जय नहीं है, भर नहीं है, यह है जग। तो हमें जग पर गोला बनाना है। ये इस चित्र के लिए सही शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कप रख। अब ये कप है, अब ये नहीं है। ये चित्र क्या नाम है इस चित्र का? कप। तो इस चित्र के लिए सही शब्द हम कप का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। ऐसे ही हमें और भी चीज़ें सीखनी है, और भी चीज़ें पढ़नी है। आप चित्र देखकर उसका नाम पहचान सकते हो, आप चित्र देखकर उसका नाम लिख सकते हो। जैसे ही ये देखो, चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। फिर से सुनो, चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। ये क्या चित्र बना है, इसको पहचान कर आप इस ब्रैकेट में नाम लिखोगे लाइन के ऊपर। अब आप इसको पहचानो। इसको तो आप जानते होंगे, क्या नाम है? बताओ। वेरी गुड, ये बस है। तो हमें चित्रों की सहायता से, चित्र बस है, बस का नाम हमें लिखना है। बस पर मत चढ़। अब इसमें हमें इस बस का नाम लिखना है, तभी ये वाक्य पूरा होगा। देखो, बस। अब इस वाक्य को पढ़ेंगे। बस पर मत चढ़। बस पर मत चढ़। अब आगे बढ़ते हैं।
चल चल, अब अब ये चित्र कौन सा है, इसका नाम पता है आपको? हाँ, ये खत है। तो हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ खत। चल चल, अब खत पढ़, चल अब खत पढ़। अब ये वाक्य पूरा हुआ। अब अगला वाक्य देखते हैं। लव यह। अब ये चित्र, इसका नाम क्या है, सोचो। गुड जॉब, ये है हल। इसका नाम है हल। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें इस चित्र का नाम लिखना है। इस चित्र का नाम है हल। चलो देखो, हल। इसको बोलते हैं हल। अब इस वाक्य को फिर से पढ़ेंगे। लव यह हल रख। लव यह हल रख। अब आखिरी वाक्य, यश। अब इसमें क्या है, इसको देखो, चित्र को देखो। जल। यहाँ हम जल लिखेंगे तब ये वाक्य पूरा होगा। जल। यश जल। भर कर रख। यश जल भर कर रख। वेरी गुड। आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई? अब आगे बढ़ेंगे। 2 वर्णों से बने शब्द तो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, मुझे लग रहा है। और वैसे भी आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब इसको देखो, चित्रों से मिलान कीजिए। इसमें भी चित्र है और आप तो चित्र पहचान सकते हो, और 2 वर्णों वाले शब्द भी आपको आ गए हैं अच्छे से। तो अब इसको आप करो। ये है रथ। अब इसमें कहाँ जाके मिलेगा ये आप बताओ। वेरी गुड। ये चित्रों से मिलान कीजिए। तो रथ। अब घर, यहाँ है घर। ऊन का चित्र यहाँ है। जड़ किसकी होती है? जड़ पौधों की होती है, पेड़ की होती है, और ये जड़ इससे मिलेगी। आया समझ? चित्रों को पहचान कर उनके नाम से मिलाना था हमें उनको। हाँ, ऐसे ही हमें आगे पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं। देखो, ये देखो, गोले में दिए गए व्यंजन की सहायता से सही शब्द लिखिए। अब गोला कहाँ है? अब बोलोगे गोला तो आपको नज़र नहीं आ रहा है। गोला यहाँ है, देखो यहाँ है गोला। तो इसको पहचान कर गोले में दिए गए व्यंजन की सहायता से सही शब्द लिखिए। अब हम इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। गोले में था है, था, और ऊपर क्या लिखा है? न। अब गोले में दिया है, इसको हमें मिलाना है। न थ, क्या हुआ? नथ। अब न के नीचे लिखा है र, लेकिन गोले में तो था ही है ना, इसको लिखेंगे र थ, रथ। अब प थ, पथ। ऐसे ही इधर करना है। गोले में लिखा है ल, और इसकी सहायता से हमें बाकी वर्णों का इस्तेमाल करके एक शब्द बनाना है। जैसे ज लिखा है, ज के साथ हम ल को मिलाएंगे, क्या बनेगा? जल, जल, ज ल।
जल। फ ल फल। क ल कल। अब इसको एक बार आप भी पढ़ने की कोशिश करो कोशिश। गुड जॉब। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोले में दिया गया है प और हमें प के साथ बाकी वर्णों का मेल करके एक शब्द निर्माण करना है, शब्द बनाना है। जैसे प थ प थ पथ। प ग पग। प र पर। पथ पथ। पग पग। पर पर। एक ही गोले में जो शब्द है उसके साथ हमने इतने सारे शब्द बनाए हैं एक वर्ण के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। गोले में क वर्ण है ना और बाकी वर्ण बाहर लिखे हैं, इनकी सहायता से हमें एक नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे क के साथ द को मिलाएंगे, द। कद। क म कम। क ब कब। अब हमने सबका इस्तेमाल करके एक नए शब्द का निर्माण किया है। अब इनको आप पढ़ो, पढ़कर मुझे सुनाओ इनको कैसे हम बोलेंगे। क द कद। क म कम। कब। कब क्या होता है? कब। वेरी गुड। अब आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब होता है जो यहाँ से नीचे लिखा है उसको निम्नलिखित कहते हैं। रिक्त लाइन है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसको खाली। रिक्त का मतलब होता है खाली। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। अब निम्नलिखित नीचे लिखे, रिक्त खाली स्थानों मतलब जगह में एक सही शब्द लिखना है। जैसे झक 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 झक। अब रिक्त स्थान है, खाली जगह। कर कर, इसमें क्या हम लिखेंगे यहाँ से हम देखेंगे। झक 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 झक। कर कर। अब इसमें क्या आएगा? मत मत या खत खत। हम लिखेंगे झक झक खत कर, नहीं ना, क्योंकि ये गलत है। हमें लिखना है इसमें झक 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 मत मत कर कर। हाँ, ये वाला इसमें आएगा सही शब्द। झक झक मत कर। अब ऐसे ही आगे ध्यान से देखो। नल नल। पर भर भर। अब नल पर हम क्या भरते हैं सोचो ज़रा। आप तो अपने घर में काम भी करते होंगे, अपनी मम्मा को देखते होंगे। वेरी गुड। नल पर हम जल भरते हैं, इसमें आएगा जल जल। अब आगे देखो। जय जय। पर चढ़ चढ़। जय कहाँ चढ़ सकता है? जय खत 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 पर चढ़ सकता है? नहीं ना। जय चढ़ेगा छत पर, तो यहाँ आएगा छत छत। जय जय छत छत पर चढ़ चढ़। अब ऐसे ही आगे वाला पढ़ेंगे। लव लव चल चल। चख चख लव चल चख। अब लव क्या चखेगा वो इसमें से हमें यहाँ लिखना है। देखो, फल फल या नल नल। नल चखने की चीज़ होती है? नहीं, चखने की चीज़ तो फल होती है। लव क्या चखेगा? फल। तो इसके लिए सही शब्द है फल। लव चल फल चख। आप ध्यान से देखो। वेरी गुड। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। चलो, पोटली। पोटली इसको बोलते हैं जो गोल सा बड़ा बना हुआ है। देखो, ये है पोटली। पोटली के वर्णों मतलब वर्ण इसके अंदर लिखे हैं। जैसे ये छोटे छोटे शब्द है,
इसको इनसे हमें एक नया शब्द बनाना है इन वर्णों से। पोटली के वर्णों को जोड़कर चित्र पहचान कर सही नाम लिखिए। पोटली है, पोटली में वर्ण लिखे हैं। अब इन वर्ण से हमें चित्र, इनके लिए एक शब्द बनाना है। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, हल हल। यहाँ हल बना है, इसमें से हमें हल हल देखना है। इस पोटली में हल कहाँ है, वर्ण ढूंढने हैं हमें। जैसे ह और ल, हल, तो इसके लिए हल बनेगा। यहाँ लिखेंगे हम ह ल, हल। अब आगे क्या है, अब देखो आप आगे क्या चित्र बना है। आगे बना है ईख। इसमें से ईख शब्द हमें ढूंढना है इन वर्णों से। देखो ई और ख कहाँ है, ख। वर्णों से एक नया शब्द बन गया ना, इस पोटली में एक नया शब्द मिला हमें। हमें लिखना है अब ईख। ई ख, ईख। अब आगे देखो, आगे क्या चित्र बना है, देखो पहचानो उसको। थ न थन। इस पोटली में वर्णों की सहायता से एक शब्द ढूंढना है हमें। थ न थन। चलो देखते हैं कहाँ है। थ न, थ न थन। यहाँ लिखेंगे हम थ न थन। अब आगे देखो ये क्या बना है, वेरी गुड, ये है यज्ञ। यज्ञ, इसके लिए हमें एक शब्द देखना है। तो इसमें से हम जो वर्ण सही हैं उनको मिलाकर एक शब्द बनाएंगे। जैसे देखो देखो कहाँ है इसमें, यज्ञ, यज्ञ। यहाँ लिखेंगे हम यज्ञ, यज्ञ। अब अगले चित्र का नाम पहचानो, क्या नाम है, जड़, जड़। इसमें आपको जड़ जड़ ये दोनों वर्ण दिख रहे हैं कहीं, देखो एक शब्द बनाना है ना हमें। वेरी गुड, जड़, जड़। यहाँ लिखेंगे हम जड़, 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 जड़। अब एक और बच्चा है, इसके लिए भी एक नाम बताओ, इसका नाम क्या है, ऊन। वेरी गुड, इसका नाम तो ऊन है। तो इसमें ऊन कहाँ लिखा है, इसके लिए वर्ण लिखे हैं, इसमें ऊ वर्ण लिखा है और न वर्ण ढूंढो, ऊ न। अब ऊ न, इन दोनों वर्ण को मिला के एक शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा, ऊ न, ऊन। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब इनको आप, इस अभ्यास की आप फिर से प्रैक्टिस करो, इसको आप दोहराओ और ध्यान से पढ़ो। जो चित्र बने हैं उन्हें पहचान कर